हमेशा के लिए भय मुक्त कर देते हैं। हम आपके चरणों की दासियां हैं, हमें हमेशा के लिए भय मुक्त कीजिए। हे गोविंद, जिन नन्हे सुकुमार चरण कमलों से आपने कालिया के फन पर नृत्य किया था, वे चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की आग को बुझा दें। हे गोविंद, प्रातः काल के समय जब आप गायों को लेकर के जाते हैं, हम दर्शन करती रहती है, आंखों की पुतलियां गिरती है, हम विधाता को कोसती है, तुमने ये पुतलियां क्यों बनाई। सायकाल के समय गोधूली वेला में जब आप गायों को लेकर के आते हैं, गायों के खुरों से उड़ने वाली रसडोली आपके कपोलों पर छा जाती है, हम दर्शन करते हुए थकित नहीं होती है। ये नाथ, हमें दर्शन दे। आज भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए, गोपियां रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अंतर ध्यान नहीं हुआ, तुम में अहंकार आ गया और इसलिए मैं अंतर ध्यान हुआ। आज भगवान गोपियों के साथ महाराज रचा रहे हैं, अनेक रूपों में मेरा कन्हैया प्रकट हो गया। गोलाकार आकृति, एक गोपी भगवान का हाथ पकड़े हुए खड़ी है, फिर गोपी, फिर कन्हैया, फिर गोपी, फिर कन्हैया, अनेक रूपों में भगवान प्रकट हो गए और आज महाराज की लीला हो रही। भगवान शंकर ने देखा भगवान का महाराज हो रहा है, मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। पार्वती को बाबा ने कहा, पार्वती, मैं भी महाराज में चलूंगा, मुझे भी ले चल। पार्वती ने समझाया, भोलेनाथ, वहां कृष्ण के अलावा पुरुष का प्रवेश वर्जित है। बाबा ने कहा, पुरुष का प्रवेश वर्जित है तो मेरे को साड़ी पहना दे, स्त्री बना दे, लेकिन रास देखने के लिए जाऊंगा। कैसे बाबा पार्वती को कह रही हैं और कैसे पार्वती बाबा को समझा रही है। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, निधिवन में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, निधिवन में आ गए हैं। बोले शंकर, सुने पार्वती, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। बोले शंभो, सुनो पार्वती, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। कृष्ण के संग राधा नाचे, कृष्ण के संग राधा नाचे, मैं नाचूं तेरे साथ में। पहन के साड़ी लगा के जोड़ा, चाल चले मत वाली रात में आ गए हैं, निधिवन में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, निधिवन में आ गई हैं। कहे पार्वती, सुनो भोले, कैसे ले जाऊं तो ये साथ में। कृष्ण के अलावा पुरुष का प्रवेश है वर्जित महारास में। हंसेगी ब्रज की नारी भोले, मान ले बात हमारी रास में आ गए हैं, निधिवन में आ गए। एक बार भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी रास में आ गई। पार्वती से कहा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। कृष्ण के संग राधा नाचे, मैं नाचूं तेरे साथ में। पार्वती ने समझाया, भोलेनाथ, वहां कृष्ण के अलावा पुरुष का प्रवेश वर्जित है। बाबा ने कहा, पुरुष का प्रवेश वर्जित है तो मेरे को स्त्री बना दे, साड़ी पहना दे, लेकिन जाऊंगा। पार्वती समझा रही है, भोले मान ले बात हमारी, हंसेगी ब्रज की नारी, ब्रज की नारियां हंसेगी, लेकिन बाबा ने हट किया, नहीं जाऊंगा। आज साड़ी पहना दी, जूड़ा लगा दिया, पहन के साड़ी लगा के जूड़ा, ताल चले मतवाली रात में आ गए बाबा भोलेनाथ महाराज। लेकिन बनावटी वेश, एक हड्डी इधर जाए एक हड्डी उधर जाए। कन्हैया से कुछ छिपा नहीं था। कन्हैया ने गोपियों से पूछे प्रभु प्रिय, ये नव गोपी कहां से आई, ये अटपटी गोपी कहां से आई है, एक हड्डी इधर जा रही है एक उधर। भोलेनाथ ने सोचा अब तो बता देना अच्छा है, नहीं तो पोल खुल गई। बोले शंभू,
छोड़ कैलाश को है त्रिलोचना आई रे, मुरलिया हरि की वन में धूम बस रही। कैलाश पर्वत को छोड़ करके त्रिलोचना नाम की गोपी आई है, प्रणाम किया, महाराज की लीला हुई और बाबा अपने धाम को गए। सुखदेव मुनि के दुनिया वालों, महाराज की लीला, ये गोपियों की लीला, ये स्त्री पुरुष की लीला नहीं है। इसको स्त्री पुरुष के हिसाब से मत सोचना। ये काम लीला नहीं है, काम की औकात नहीं है मेरे कन्हैया के पास में आकर के फटके। ये भक्ति की लीला है। ये गोपियां त्रेता युग के संत महात्मा है, अपार भक्ति वाली हैं और भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आई। गोपियों के बराबर कोई भक्त हुआ नहीं और हो नहीं सकता। एक बार भगवान ने एक लीला की, मेरा पेट दर्द कर रहा है, प्रभु कैसे मीटे आपका पेट? कोई मेरा भक्त अपने चरणों की रसधूली मेरे को दे दे, जिसे मैं अपने मस्तिष्क पर लगाऊं तो पेट दर्द मिट सकता। लोग गए बड़े बड़े संतों के पास, जो सैकड़ों वर्षों की तपस्या में बैठे हुए थे। आप भगवान के भक्त हैं, भगवान का पेट दर्द कर रहा है, अपने चरणों की रसधूली दे दे, जिसे भगवान अपने मस्तिष्क पर लगाए तो पेट दर्द मिट सकता है। संतों ने गर्दन हिला दी, हम नहीं देंगे। हमारे चरणों की रसधूली भगवान के मस्तिष्क पर लगेगी तो हमें कुंभी पाक नरकों में जाना पड़ेगा। सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हैं। सुर नर मुनि सब इनकी रीते, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। बिना स्वार्थ के प्रीति करने वाला मेरा कन्हैया है। इसकी शरणागति ग्रहण करें, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लोग खाली आ गए, भगवान ने पूछा लाई नहीं, दिए ही नहीं, कहां से लाई? किनके पास गए थे? संतों के पास। अरे गोपियों के पास जाओ, वो अग्रगण्य भक्त गए। लोग गोपियों के पास, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान का पेट दर्द कर रहा है, अपने चरणों की रसधूली दे दें, जिसे भगवान अपने माथे पर लगाए तो उनका पेट दर्द मिट सकता। गोपियों के आंखों में आंसू आ गए। संतों के पास, महात्माओं के पास नहीं गए थे। क्या कहा उन्होंने? संतों ने कहा कि हमारे चरणों की रसधूली भगवान के माथे पर लगेगी तो हमें कुंभी पाक नरकों में जाना पड़ेगा। रोने लगी गोपियां। गोपियों ने कहा मुट्ठी दो मुट्ठी नहीं, बड़े बड़े पात्र ले आओ और भर करके चरणों की रसधूली ले जाओ। भगवान का पेट दर्द मिटना चाहिए। हम 1 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाख वर्ष नहीं, करोड़ों वर्षों तक कुंभी पाक नरक भुगतने को तैयार है, लेकिन भगवान का पेट दर्द मिटना चाहिए। इसे कहते हैं भक्ति। गोपियां भगवान की अग्रगण्य भक्त है। हम गोपियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजा परीक्षित, एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल का रूप बना करके आया ब्रजभूमि में, अपने सींगों से सबको मारने लगा, तोड़ने लगा, सब त्राईमाम करने लगे। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। एक कैसी नाम का दैत्य घोड़े के रूप बना करके आया, सबको परेशान करने लगा। भगवान ने कैसी का उद्धार किया, सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। एक बार भगवान ग्वाल वालों के साथ लुक्का लुक्की का खेल खेल रहे थे। एक व्योमासुर नाम का दैत्य ग्वाल वाल का रूप बनाकर आकर के मिल गया। ग्वाल वालों को पकड़े और पर्वत की गुफा में बंद कर दे, आगे शिला लगा दे। भगवान ने व्योमासुर का उद्धार किया और शिला को हटा करके ग्वाल वालों को निकाला। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजा परीक्षित, देव ऋषि नारद कंस के पास में गए, क्योंकि नारद जी चाहते हैं पाप का घड़ा जितना जल्दी भर जाए उतना अच्छा। कंस को जाकर के कहा, हे कंस, यशोदाया सुता कन्या देव क्या कृष्ण एवं रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवे नविद्यता। हे कंस, तेरे हाथ से जो छूट करके जो कन्या आकाश में चली गई थी, अष्टभुजा रूप धारण करके आकाशवाणी हुई थी, वो यशोदा की कन्या। कन्हैया देवकी का पुत्र है, बलराम रोहिणी का पुत्र है, और तेरे भाई से नंद बाबा के मार्ग छोड़े। पता बता दिया दुश्मन का नारद जी ने कंस को। आज कंस ने क्रूर जी को बुलाया,
जो रिश्ते में भगवान कृष्ण के चाचा लगते थे। अक्रूर को कंस ने कहा, अक्रूर तेरे को रथ लेकर के नंद बाबा के वहां जाना है। कृष्ण और बलराम को मेला देखने के नाम से बुला करके लाना है। यहाँ आने पर मैं उनको मार दूंगा। जिसकी औकात महाराज विराट कंस को ना कह सके। अक्रूर जी रथ लेकर के रवाना हुए। रास्ते में सोच रही हैं, मैं कितना घृणित काम करने के लिए जा रहा हूं, उन बालकों को मौत के मुंह में ला रहा हूं। लेकिन अक्रूर को यह भी विश्वास है, कन्हैया साधारण बालक नहीं है। अक्रूर चाचा रथ लेकर के गए नंद बाबा के वहां। अक्रूर चाचा ने देखा रेत में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है, ध्वजा पद्म वज्र और अंकुश के चिन्ह। अक्रूर चाचा रथ से नीचे कूद गए, उस रेत पर लिटने लगे जैसे घोड़े को लिटाती, और रेत को उठाकर अपने मस्तिष्क पर लगाने लगे। भक्त की यही दशा होती। नंद बाबा आए, अक्रूर चाचा से भेंट की। कृष्ण बलराम आए, चरणों में गिर पड़े। चाचा बहुत दिनों से आगमन हुआ। चाचा को स्नान कराया, भोजन कराया। उसके बाद में नंद बाबा अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए और अक्रूर चाचा अपने कक्ष में चले गए। रात के समय कृष्ण बलराम अक्रूर चाचा के चरणों में आकर के बैठ गए। एक पैर कृष्ण ने पकड़ लिया और दूसरा पैर बलराम ने, और दोनों अक्रूर चाचा के चरणों को दबा रहे हैं। ये थी मर्यादा। भगवान है, सृष्टि के मालिक हैं, लेकिन चरणों को दबा रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, चाचा बहुत दिनों से आगमन हुआ, कैसे पधारना हुआ? अक्रूर चाचा ने कहा, कन्हैया तेरा मामा मेला देखने के नाम से तुम दोनों को मथुरा बुलाना चाहता, लेकिन उसकी नीयत में खोट है, वो तुम दोनों को मारना चाहता। कन्हैया ने कहा, चाचा नंद बाबा को ये मत कहना, नहीं तो बाबा भेजेंगे नहीं, हम आपके साथ चलेंगे। अक्रूर चाचा ने कहा, नहीं कहूंगा। प्रातः काल कन्हैया गया बाबा के पास, बाबा मामा जी की नगरी में मेला है, हम मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, मैं नहीं भेजूंगा, तू उत्पाती है। बलराम जी ने कहा, बाबा भेज दो, इसका ध्यान मैं रखूंगा। नंद बाबा ने कहा, अकेलों को नहीं भेजूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा, आप भी चलो बाबा। नंद बाबा ने अपना रथ तैयार किया, मथुरा की तरफ रथ को रवाना कर दिया। कृष्ण और बलराम अक्रूर चाचा के रथ में हैं। आज गोपियों ने सुना अक्रूर कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आया। गोपियां रो पड़ी, विधाता को कोस रही है। गोपियां, ये विधाता, इसके नाम को अक्रूर क्यों रखा? इसके नाम का पहला अक्षर ए हटा देना चाहिए, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। क्रूर कहते हैं निर्दयी को, जो हमें दुखी करने के लिए आया। नंद बाबा का रथ आगे निकल गया। गोपियां जाकर के रास्ते के ऊपर सो गई। हे अक्रूर, हमारे जीते जीत कृष्ण बलराम को लेकर नहीं जा सकता, हमारे शरीर के ऊपर से रथ निकाल दे और इनको लेकर चला। अक्रूर चाचा ने रथ रोक दिया। हे कन्हैया, इनके शरीर के ऊपर से रथ थोड़ा ही निकालूं। आज गोपियां रोती हुई भगवान से प्रार्थना कर रही है, ओ रे कन्हैया मैं पढ़ू तोरे पैया, मत जाओ मत जाओ तुम दोनों भैया। ओ रे कन्हैया मैं पढ़ू तोरे पैया, मत जाओ तुम दोनों भैया। कुंदन की गली में दौड़ लगावे, चोरी चोरी अब कौन माखन खावे। घेर घेर लाए काना कौन तेरी गैया, और कन्हैया मैं पढ़ू तोरी पैया। मत जाओ तुम दोनों भैया। वीर का दुख गोपी कैसे सहेगी, तेरी राधे रानी अब कैसे जिएगी। रो रो के मर जा ये तेरी मैया, रो रो के मर जा ये तेरी मैया। और कन्हैया मैं पढ़ू तोरे पैया।
गोपी वीरणी का अब कौन सहारा, जपती रहेंगे हमें नाम तुम्हारा। रोम रोम बस जाओ दाऊ जी के भैया, और एक कन्हैया मैं पढ़ूं तोरी पैया। गोपियों ने रोते हुए भगवान से कहा, और एक कन्हैया मैं पढ़ूं तोरे पैया, मत जाओ तुम दोनों भैया। कुंदन की गली में दौड़ लगावे, चोरी चोरी अब कौन माखन खावे, घेर घेर लाए काना कौन तेरी गैया, और एक कन्हैया मैं पढ़ूं तोरी। वीरे का दुख गोपी कैसे सहेगी, तेरी राधे रानी अब कैसे जिएगी, रो रो के मर जाएगी तेरी मैया, और एक कन्हैया मैं पढ़ूं तोरी पैया, मत जाओ तुम दोनों। गोपी वीरणी का अब कौन सहारा, जपती रहेंगे हम नाम तुम्हारा। रोम रोम बस जाओ दाऊ जी के भैया, और एक कन्हैया मैं पढ़ूं तोरी। भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों मुझे रास्ता दे दो, मैं जल्दी ही आऊंगा। भगवान की रजा में ही गोपियों की रजा थी। भगवान की इच्छा के प्रतिकूल गोपियों की इच्छा नहीं थी। गोपियां रास्ते से हट गई, रथ आगे बढ़ा। अक्रूर चाचा ने कहा, कन्हैया तुम दोनों भाई रथ में बैठे रहो, मैं नदी पर स्नान करके आ रहा। भगवान अक्रूर चाचा नदी में स्नान करने गए। जो ही पानी में डुबकी लगाई, पानी में कृष्ण बलराम दिख रहे हैं। गर्दन ऊपर उठाई, रथ में कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाई, पानी में कृष्ण बलराम। फिर गर्दन ऊपर उठाई, रथ में कृष्ण। लौट के आए। कन्हैया ने पूछा, चाचा कोई अजीब दृश्य देख लिया? चाचा की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया कोई अजीब दृश्य नहीं देखा। क्या देखा चाचा? कन्हैया नभ में तू, जल में तू, थल पे तू, जित देखूं उते, आकाश में तू है, पानी में तू है, पृथ्वी पे जहां नजर डालूं वहां तू है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान वासुदेव है। ये गीता का सर्वोच्च सिद्धांत। आज रथ गया नंद बाबा के पास। बाबा ने पूछा, बहुत देर लगाई। कन्हैया ने कहा, अक्रूर चाचा स्नान करने चले गए थे, कोई बात। कुछ दिन शेष है, 2-4 घड़ी। कन्हैया ने कहा, बाबा मामा जी की नगरी में आए हैं, भ्रमण करके नगरी देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, तू उत्पाती है, नहीं भेजूंगा। बलराम ने कहा, बाबा भेज दो, इसका ध्यान मैं रखूंगा। बाबा ने कहा, जाओ उत्पात मत करना, जल्दी लौट के आ जाना। आज कृष्ण बलराम इनके साथ में कुछ ग्वाल बाल भी हैं, मामा जी की नगरी भ्रमण करने के लिए निकले। मथुरा की गोपी औरतों ने सुना, कोई कहते हैं नंद का लाडला भगवान है, कोई कहते हैं इसको बड़ा बड़े राक्षसों को मारा है। छतों पर चढ़ गई और भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य कर रही। ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तुमने पहले ये नहीं कहा कि मामा जी की नगरी में 1, 2, 3, 4 दिन रुकेंगे, नहीं तो एक आध जोड़ी कपड़े साथ में ले आते स्नान करने के लिए। अब जो पहन के आए हैं वही कपड़े हैं। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, व्यवस्था होगी। आगे बढ़े। कंस के राज दरबार का मोटा ताजा धोबी कपड़ों की धुलाई करके कपड़े की गठड़ी कंधे पर रखे जा रहा था। कन्हैया ने कहा, मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा, आशीर्वाद भांज दे। मामा जी गठड़ी में क्या है? धोबी ने कहा, राज दरबार के कपड़े धो करके ले जाता हूँ मेरी ड्यूटी। मामा जी आपकी बड़ी कृपा होगी, एक एक जोड़ी वस्त्र हमारे ग्वाल वालों को भी देते, इनके पास स्नान करने के लिए वस्त्र नहीं। धोबी ने कहा, तुम्हारी औकात है राज दरबार के वस्त्र पहनने? जंगल में रहते हो, नंगे पांव गाय चराते हो। कन्हैया ने एक गुस्सा धोबी के मारा। धोबी राम नाम सत्य। ग्वाल वालों को कहा, गठड़ी खोल लो, इच्छा अनुसार पहन। टूट के पड़े ग्वाल वाल, गठड़ी खोली, निकाल करके कपड़े पहने। लेकिन किसी के कमीज की बांह अंगुलियों से ज्यादा जा रही, किसी की कम। कन्हैया ने पूछा, क्यों ठीक है? ग्वाल वालों ने कहा, क्या खाक ठीक है, भिखारी जैसे लग रही हैं, शरीर के हिसाब से फिट नहीं है। कन्हैया ने पूछा, तो दर्जी को सिलाई दे के सिलाई है क्या? ग्वाल वालों ने कहा, सिलाई तो नहीं दी, लेकिन शरीर के हिसाब से फिट बैठ जाए तो अच्छा। कोई बात नहीं, आगे चलो। एक दर्जी की दुकान पर गए। दर्जी, मामा प्रणाम। दर्जी ने कहा, आशीर्वाद भांज दे। हे मामा जी, हमारे ग्वाल वालों के वस्त्र शरीर के हिसाब से फिट नहीं है, काट छांट कर थोड़ा फिट बैठा दो। दर्जी कैंची सुई लेकर के लगा,
कपड़ों को फिट बटा दिया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया दर्जी मामा बहुत अच्छे हैं। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, दर्जी मामा का कल्याण हो गया। आगे बढ़े, कन्हैया ने पूछा अब तो ठीक है। ग्वाल वालों ने कहा थोड़ा मस्तिष्क पर लगाने के लिए चंदन मिल जाए, फिर बराती जैसे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आगे तो एक कुब्जा नाम की दासी, जिसके बेचारी के कुब निकली हुई, चंदन घिस करके राज दरबार में ले जाती थी। कन्हैया ने आवाज दी सुंदरी रुक, सुंदरी रुक। कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा, जन्म के बाद आज तक मेरे को सुंदरी कहने वाला कोई नहीं मिला, ये कौन है? कन्हैया ने पूछा इसमें क्या है? उसने कहा चंदन है, जिसके ले जाती हूँ राज दरबार के लगा। कन्हैया ने कहा आपकी बड़ी कृपा होगी, थोड़ा सा चंदन हमारे ग्वाल वालों को भी लगा दो। कुब्जा ने कहा लगा लो। ग्वाल वालों ने चंदन लगाया, इच्छा अनुसार मस्तिष्क पर लगा दिया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया देख बेचारी की आकृति कैसी है, खूब निकली हुई। कन्हैया ने कहा क्यों ठीक करें, ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। आज भगवान कृष्ण ने कुब्जा के एक पैर पर अपना पैर रखा, ठोडी के नीचे हाथ लगाया, एक झटका दिया, कुब्जा की सारी कोब निकल गई और कुब्जा सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे गोविंद मेरे घर को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कुब्जा तेरे घर भी आऊंगा, अटल चाचा के घर भी आऊंगा, लेकिन मामा जी से मिलने के बाद में आऊंगा। आगे बढ़े, ग्वाल वालों से पूछा अब तो ठीक है। ग्वाल वालों ने कहा एक फूलों की माला मिल जाए पहनने के लिए। फिर श्री रामा नाम का माली माला ही बनाता था। कन्हैया ने कहा मामा जी प्रणाम। श्री दामा ने कहा आशीर्वाद भाण दे, एक एक माला हमारे ग्वाल वालों को दे दे, ले लो पहन लो। ग्वाल वालों ने माला पहन ली, श्री दामा का कल्याण हो गया। लौटते वक्त यज्ञशाला में कंस का धनुष रखा हुआ था, उसको तोड़ दिया और नंद बाबा के वहां गए। कंस ने सुना उस ग्वाले ने धनुष तोड़ दिया, इनको कैसे मारूंगा। एक कुब्जा पीड़ नाम का बदमाश साथी था, उसके महावत को कंस ने बुलाया, कल इन बालकों को कुश्ती लड़ने के लिए बुलाएंगे, तुम हाथी को लेकर रास्ते में खड़े हो जाना, हाथी के पैरों से कुचल करके उनको मार देना। मावत ने कहा महाराज मार। आगे कंस ने चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को बुलाया, यदि हाथी से बच जाए तो कुश्ती में लड़ करके तुम मार देना। उसने कहा मार दूंगा। अगले दिन अखाड़ा तैयार हुआ कुश्ती का, कुर्सियां लगा दी गई, सब देखने वाले आ गए, नंद बाबा भी बैठे हैं। भगवान कृष्ण बलराम के साथ में आए, भैया हाथी उधर कर। उसने कहा हाथी नहीं हटेगा। हाथी के दोनों दांत खींच करके निकाले और हाथी को पीट कर मार दिया। हाथी राम नाम सत्य हो गया। अखाड़े में आए, चाणूर ने भगवान से कहा हमने सुना है तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, हमारे साथ में कुश्ती लड़नी पड़ेगी। भगवान कृष्ण ने कहा मामा जी कुश्ती बराबर वालों को शोभा देती है, आपका शरीर पर्वताकार, हम छोटे छोटे बालक, ये कुश्ती शोभा नहीं देती है। चाणूर ने कहा लड़नी पड़ेगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। आज भगवान कृष्ण चाणूर से भिड़ गए और बलराम जी मुष्टिक से भिड़ गए, कभी कोई पटके कभी कोई पटके। नंद बाबा देख रहे थे, बोल पड़े ये कैसी है धर्म की सभा है, इनको कोई रोकता नहीं है, क्या ये कुश्ती न्यायोचित है? मेरे छोटे छोटे बालक और ये पर्वताकार पहलवान। भगवान कृष्ण ने सोचा बाबा दुखी हो रहे हैं, इनको ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने चाणूर को पटक कर मार दिया और बलराम जी ने मुष्टिक को पटक कर मार दिया। उछल कर कंस के पास आए, राजा विराट कंस राज सिंहासन पर बैठा है। भगवान कृष्ण ने उसके केस पकड़े, सिंहासन से नीचे पटका और कहा मामा जी उस दिन को याद करो जब आप मेरी माँ देवकी को पहुंचाने जा रहे थे, आकाशवाणी हुई थी और आपने मेरी माँ के केस पकड़कर उसे रथ से नीचे उतारा। ये कहकर के एक गुस्सा कंस के लगाया। कंस राम नाम सत्य हो गया, जिसके लिए अवतार हुआ था वो भूमि का भार उतरता जा रहा है और भगवान के उद्देश्य अवतार का उद्देश्य पूर्ण होता जा रहा है। एक श्लोक का निर्माण हुआ, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आज कंस मारा गया, उग्रसेन जी महाराज को जेल से निकाला,
राजा बनाया, बाबा वसुदेव देवकी को जेल से निकाला। आज नंद बाबा के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हुई। कन्हैया वसुदेव जी का पुत्र है, मुझे इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। बाबा की आंखों से झरने बहने लगे। कन्हैया ने कहा, बाबा वसुदेव और देवकी हमारे माता पिता हैं, तो आप और यशोदा माता भी हमारे माता पिता हैं। बाबा आप लोगों ने पाल पोस करके हमें बड़ा किया है, हम आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। बाबा आप रोवो मत, आप माता यशोदा को धैर्य बनाना, हम दोनों भाई शीघ्र ही मिलने के लिए आपके पास आएंगे। नंद बाबा रथ लेकर के नम आंखों से लौट करके आ गए। आज कृष्ण बलराम को संदीपनी ऋषि के आश्रम पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन भेजा गया। 64 दिनों तक दोनों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की। वहीं पर सुदामा जी नाम के ब्राह्मण विद्या अध्ययन करते थे, जिनकी साथ में कन्हैया की मित्रता। शिक्षा पूर्ण होने पर दक्षिणा की बात चली। संदीपनी ऋषि के पुत्र ने को समुद्र ने लहरों में डुबोकर मार दिया। गुरु माता को पता है कन्हैया साधारण बालक नहीं है। गुरु माता कन्हैया के पास में आई, कन्हैया हमारी दक्षिणा यही है, हमारे मृत पुत्र को लाकर एक बार दिखा। भगवान कृष्ण गए, लेकर के आए और गुरु माता ने दर्शन किया, आशीर्वाद दिया और कृष्ण बलराम लौट करके अपने स्थान पर आए। आज माता देवकी ने भगवान कृष्ण को भोजन परोसा, लेकिन कन्हैया भोजन नहीं कर रहा है, रो रहा है। गोकुल की तरफ, वृंदावन की तरफ, नंदगांव की तरफ, ब्रजभूमि की तरफ देख रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। देवकी माता ने उद्धव को बुलाया और उद्धव से मैया कह रही है, उद्धव मेरे लला को क्या हो गया, जाकर के देख। देवकी माता उद्धव से कह रही है, अरे उद्धव जरा देखो मेरे लला को क्या होया, परोसा हुआ भोजन तो छोड़ कर कृष्ण क्यों रोया। उद्धव ने जाकर देखा तो सिसकियां भर कर रो रहा है। गोकुल की तरफ देख रहा, आंखों से नीर बह रहा है। कृष्ण ने कहा, उद्धव जी तुम्हें अभी गोकुल जाना है, जाकर के नंद बाबा को मेरा संदेश सुनाना है। अपना पीतांबर और रथ कृष्ण ने उद्धव को संभलाया। उद्धव ने गोकुल की राह पर वो रथ तेजी से दौड़ाया। गोकुल के बाहर की डगरी पे गोपियां यूं बतरा रही है, वो देखो पीतांबरधारी कृष्ण की गाड़ी आ रही है। दूसरी बोली कृष्ण होता तो रथ से कूद हो जाता, यह तो और कोई है हम पर है रुष्ट विधाता। उद्धव ने नंद घर पूछा, गोपियां राय बताती है, ये भीगी हुई पगडंडी सीधी नंदगर जाती है। ये पगडंडी तो उद्धव जी वर्षा के जल से नहीं भीगी, कृष्ण के वीर की ज्वाला में आंखों के नीर से भीगी। खुल गए नेत्र उद्धव के, उद्धव ने मुख से कह डाला, ज्ञानी से प्रेमी भक्त बड़ा, उद्धव ने मुंह से कह डाला। देवकी मैया ने कहा, अरे उद्धव जरा देखो मेरे लला को क्या होया, परोसा हुआ भोजन तो छोड़कर कृष्ण क्यों रोया। उद्धव ने जाकर देखा तो सिसकियां भरकर रो रहा है, गोकुल की तरफ देख रहा, आंखों से नीर बह रहा है। कृष्ण ने कहा, उद्धव जी तुम्हें भी गोकुल जाना है, जाकर के नंद बाबा को मेरा संदेश सुनाना है। अपना पीतांबर और रथ कृष्ण ने उद्धव को संभलाया। उद्धव ने गोकुल की राह पर वो रथ तेजी से दौड़ाया। गोकुल के बाहर के रास्ते पर गोपियां यूं बतरा रही है, वो देखो पीतांबरधारी कृष्ण की गाड़ी आ रही है।
दूसरी बोली कृष्ण होता तुरंत से कूद वो जाता, ये तो और कोई है हम पर रुष्ट भी दाता। उद्धव ने नंद घर पूछा, गोपियां राह बताती है, ये भीगी हुई पगडंडी सीधी नंद कर जाती है। ये पगडंडी उद्धव बरसात के पानी से नहीं भीगी है, जब से कन्हैया छोड़ करके गया है यहाँ की गायों के आंखों से रात दिन आंसू बहते हैं। नंद बाबा यशोदा माता की आंखों से आंसू बहते, उनके आंसुओं से ये पगडंडी भीगी हुई है। उद्धव ज्ञानी भक्त था, नेत्र खुल गए उद्धव के, आंखों में आंसू आ गए और उद्धव ने कह दिया ज्ञानी से प्रेमी भक्त बड़ा। दुनिया वालों, जब से भगवान कृष्ण मथुरा गए हैं माता यशोदा को चैन नहीं है। रात दिन यशोदा माता रो रही है, मां की हालत एक पागल जैसी हो गई। मथुरा जाने वाले रास्ते पर जाती है यशोदा माता और मथुरा जाने वाले राहगीर को कहती है रोते हुए, मेरा एक संदेश देवकी को दे देना। क्या संदेश भिजवा रही है मैया? संदेशो देवकी ने दीजो, संदेशो देवकी ने दीजो। प्रात उठ के तेरे सुत ने माखन मिसरी भावे, जो मांगत सोई सोई मैं देती, आंखों से अश्रु भावे, जसोदा पागल सी अकुलावे। मैया कहती है मेरा एक संदेश देवकी को दे देना कि हे देवकी, प्रातः उठते ही तेरे लाला को माखन मिश्री अच्छी लगती है, जो मांगता था सोई सो में देती थी। जिस माँ ने 11 साढ़े 11 वर्षों तक बालक को पाल पोस करके बड़ा किया, वो बालक माँ को छोड़ करके चला जाए तो उस मैया पर जो बीतती है वो मैया ही जानती। एक माँ का बेटा पढ़ाई करने बाहर जाता है, बेटे को जो चीज पसंद लगती है खाने के लिए अच्छी लगती है, कोई सागा होता है तो माँ बना करके भेजती है मेरे लाला को वो दे दे। वही बात यशोदा माता कर रही है। द्वार द्वार गोपियन को पूछे, मेरो नीलमणि दिखलाए, कहाँ गयो मेरो कृष्ण कन्हैया। हे गोपियन दे बतलाए, जसोदा पागल सी कुलाए, जसोदा आंखों से अश्रु बहाए। द्वार द्वार पर गोपियों के दरवाजों पर जाती है यशोदा, आंखों में पानी भर करके गोपियों से कहती है, गोपी मेरा नीलमणि कहाँ है, मेरा नीलमणि कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। यशोदा माता की स्थिति को देखकर गोपियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दुनिया वालों, भक्ति में अपार ताकत होती है। भक्त यदि रोता है तो भगवान को भी रोना पड़ता है। भगवान भक्त के आगे बेबस हो जाते हैं। भक्त के लिए भगवान को भी बेबस होना पड़ा है। जो कहीं पर भी नहीं रोया उसको आज रोना पड़ा। इधर भक्तिमती माता यशोदा रो रही है और उधर सृष्टि का संचालक कृष्ण रो रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, आंखों से नीर बह रहा है। भक्ति करो तो ऐसी करो कि भगवान को हिला करके रख दे, भगवान को हिला करके। इधर यशोदा रो रही है, उधर भगवान रो रही है। आज उद्धव नंद बाबा और यशोदा माता के पास आया। उद्धव जब आ रहा था तो भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव मेरा एक संदेश मेरी माता यशोदा और बाबा नंद को दे देना। भगवान क्या संदेश भिजवा रही हैं? संदेशो उद्धव रे इतनो कहियो जाए, उद्धव रे इतनो कहियो जाए, हम आएंगे दोनों भैया मोरी मैया मत अकुलाए, उद्धव रे इतनो कहियो जाए। छड़ी ले ये मोए पीटन को दौड़ी, आंखों का कजरा
आंसुअन के संग कपोलों पे गयो छाई उदोरे इतनो कहियो जाय। ये घटना मेरी आंखों के आगे घूम घूम कर आई उदोरे इतनो कहियो जाय। जब तुम मिलो नंद बाबा से कहियो यह समझाए हे बाबा मेरी दुखी न होने पाए धोरी धोमरी गाय उधरे इतनो कहियो जाए। भगवान संदेश भी जा रहे हैं उधरे इतनो कहियो जाए। हम आएंगे दोनों भैया मोरी मैया मत कुलाए ये मैया तू दुखी मत हो हम दोनों भाई शीघ्र ही आएंगे। छड़ी ले मोर पीटन को दौड़ी आंखों का कजरा आंसुअन के संग कपोलों पे गयो छाय उदोरे इतनो कहियो जाय। जब तुम मिलो नंद बाबा से कहियो यह समझाए हे बाबा मेरी दुखी न होने पाए गौरी डूमरी गाय। हे बाबा मेरी अनुपस्थिति में मेरी धोरी और डूमरी गाय दुखी न होने पाए। ये बाबा को संदेश दे देना। आज उदो नंद बाबा यशोदा माता से गोपियों के पास में आया। गोपियां रोने लगी। उद्धव ने अपने ज्ञान का उपदेश गोपियों को दिया। गोपियों ने कहा उद्धव हमारी प्रेमा भक्ति के आगे तेरा ज्ञान पानी की तरह बह जाता है। उद्धव पानी की तरह बह जाता है। गोपियां उद्धव से कह रही है ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। या तो सरहद के होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में बता दे उद्धव। या तो दम दम पे होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। गोपियां कह रही है ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सीमा के सौदे होते हैं सर कटाने के सौदे होते हैं उद्धव ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उद्धव रवाना होने लगा। गोपियों ने कहा उद्धव उस छलिया से हमारा एक संदेश दे देना। एक काला भ्रमर गोपियों के पैरों के पास गुनगुनाने लगा भौरा। गोपियों ने कहा रे भ्रमर तेरा रंग और उस छलिए का रंग एक जैसा है। हमें पता है उसने तेरे को भेजा है लेकिन हम तेरी बातों में आने वाली नहीं है। हे उद्धव उस छलिए को कह देना कि हे कन्हैया तेरे जाने के बाद नंद बाबा और यशोदा माता की आंखों से रात दिन झरने बह रही। तेरे ग्वाल बाल सखा मित्र रो रही हैं। गोपियां रो रही है। ब्रज के पशु पक्षी रो रही हैं। उनके लिए मत आ लेकिन हे पत्थर देल हे निष्ठुर हृदय तेरे जाने के बाद तेरी धोरी और धूमरी गायों के आंखों से रात दिन आंसू टपक रही हैं। उनके लिए तो आजा उनके लिए तो आजा। उद्धव का रथ रवाना हुआ। गोपियां टकटकी लाद कर देख रही है लेकिन जब रथ दिखना बंद हुआ गोपियां पछाड़ खा करके भूमि पर गिर जाती है। ये किसे कहते हैं भक्ति। हम गोपियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा का समय हो गया होगा। कथा को विराम दे रही हैं। एक दिन की कथा शेष बची है। कल 10वें स्कंद की कथा चलेगी। श्रीमद् भागवत की कथा के पश्चात मेरा कन्हैया अपने भक्त का चरित्र सुनने का उत्सुक रहता है। अतः गोविंद की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवत की कथा के बाद मैं संक्षेप में भगवान के भक्त नरसिंह और नानी बाई की कथा यदि गोविंद की कृपा हुई तो सुनाने की चेष्टा करूंगा। आप ठीक समय